था। कौन कौन गया था नहाने? अच्छा, अच्छी बात। देखिए हम तो थे ही वहां पर, कथा भी गाए हम लोग का। ऐसे जब अवसर आए ना तो निकल करके थोड़ा घर से इसमें नहाना चाहिए। अभी मैं आपको सूचित करूं, 2027 में संभवतः नासिक में महाकुंभ है 27 में, और 28 में उज्जैन में कुंभ है। लगातार 2 साल 2 कुंभ मिलने वाला है। तो समय निकाल कर अवश्य जाकर गोता लगाइएगा। भगवत कृपा रही तो 9 दिन हम लोग दोनों जगह राम कथा भी गाएंगे, दोनों कुंभ में। तीर्थराज प्रयाग गोस्वामी जी कथा लेकर गए। आइए चौपाइयों को पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समतम दया निधाना, तापस समतम दया निधाना, परमारथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। गोस्वामी जी कहते हैं, तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि है जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। तपस्वी हैं, सम दम से युक्त हैं। सम जानते किसको कहते हैं? सम, सम यानी जिसका मन उसके बस में हो जाए। बात समझ में आ रही है? मन किसके बस में हो जाए? हमारे बस में। लेकिन है क्या? हम मन हमारे बस में नहीं है, हम मन के बस में है। 5:30 हो गया है, 5:30 ना हो, एक चाय मिल जाए तो आनंद आ जाए। मन हो रहा है चाय पीने का। अरे मन ने टेलीफोन यहां नहीं कर रहा है। ये ना समझ, मेरा हम उदाहरण दे रहे हैं। कथा छोड़ के चाय थोड़ी पिएंगे। अब हम कहते हैं मेरा मन हो रहा है एक चाय मिल जाए ना, आनंद आ जाए। अरे मन ने टेलीफोन किया क्या? किसने कहा मन हो रहा है? यही है, हम मन के बस में है। मन हमको जैसा चाहता है वैसा नचाता है, हम उसी प्रकार नाचते हैं। लेकिन भरद्वाज जी का मन उनके बस में है। वो जहां चाहते हैं वहां उनका मन जाता है। इसको कहते हैं सम। दम यानी इंद्रियां बस में हो जाए, उसको कहते हैं दम। भरद्वाज जी सम और दम से संपन्न है। कहां रहते हैं? पूछ रहा हूं। प्रयाग में। जोर से बोलिए, प्रयाग में। जोर से इसलिए बुलवाता ना, किसी को नींद भी आएगी तो भाग जाएगी। कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है। जो घर में टिकिया खा के सोता है ना, वो कथा में बिना टिकिए के सो जाए। लेकिन आपसे एक बात कहें हम आपसे, कभी कभी थकान से भी नींद आ जाती है। लेकिन हम तो कहते हैं नींद भी आए ना तो आके सो जाइए। क्यों? जितना आप सोइएगा उतना पीछे का खाली होता रहेगा। और जिस दिन बैलेंस 0 होगा पीछे का, उस दिन आपकी आंख खुल जाएगी और फिर कभी जीवन में नींद नहीं आएगी आपको। तो तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं श्री भरद्वाज जी। तपस्वी हैं, समदम से युक्त हैं। आपको पता है कि नहीं पता है, हर वर्ष माघ महीने में तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है। कब से? मकर संक्रांति से।
अभी 14 जनवरी को मकर संक्रांति आएगी, उस दिन से 1 महीने का मेला लगता है प्रयाग में। मिश्रा जी, पूरे देश के ऋषि मुनि जाकर वहां पर वास करते हैं। समझिए छोटा कुंभ हर साल लगता है तीर्थराज प्रयाग में। अभी तैयारी प्रारंभ हो गई है वहां की। एक बार ऋषि मुनि आए, 1 महीना वहां रहे, स्नान किए, त्रिवेणी में कथा सुने, कथा किए, और 1 महीने बाद जब अपने आश्रम जाने लगे तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी। जागबलिक मुनि परम विवेकी, परम विवेकी है याज्ञवल्क्य जी। जब वो भरद्वाज जी से बोले कि मैं अपने आश्रम जाऊं, तो भरद्वाज राखे पद टेके, पांव पकड़कर भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक लिया। आश्रम में ले गए, अपने बिठाए, पांव पखारे, पूजन किए। याज्ञवल्क्य मुनि ने पूछा, आपने मुझे क्यों रोका है? भरद्वाज जी बोले, प्रभु मेरे मन में एक संशय है। मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई प्रकट करने वाला, दूर करने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, कहिए क्या संशय? बोले, यही तो बात है, मुझे आपसे पूछने में लज्जा आ रही और भय लग रहा है। कहत सो मोहि लागत भय लाजा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, लज्जा क्यों आ रही है? भरद्वाज जी बोले, मुनिवर मेरे गुरुदेव का नाम है प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री वाल्मीकि मुनि। वाल्मीकि मुनि का नाम सुने हैं आप लोग? वाल्मीकि मुनि के शिष्य हैं श्री भरद्वाज जी। वाल्मीकि मुनि राम जी के अवतार के पहले ही रामायण की रचना कर दिए थे। अभी राम जी अवतार नहीं लिए हैं, भविष्य देखते थे। वो आंख बंद करते थे, देखते थे, अब पूरी राम कथा राम जी के जन्म के पहले ही लिख डाले। उन वाल्मीकि मुनि के शिष्य हैं भरद्वाज जी। भरद्वाज जी बोले, मेरा जो प्रश्न है उसको सुनकर आप कहीं ये ना सोचने लगे, इतने बड़े महात्मा के शिष्य होकर और इनको इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम, इसलिए लज्जा आ रही है और भय इसलिए लग रहा है कहीं मेरा प्रश्न सुनकर आप ये न सोच बैठे कि मैं कहीं आपकी परीक्षा तो नहीं ले रहा हूं, इसलिए मुझे भय लग रहा है। कई लोग प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी पूछने आते हैं। अब तो कम हो गया मेरे साथ। जब मैं प्रारंभ किया था कथा ना, तो पूर्वांचल में जब मैं कथा गाता था तो लोग आते थे, हर कथा में 4-5 फूफा लोग पहुंच जाए प्रश्न करने। और उनका प्रश्न क्या होता था? सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था? भाई हमारा घर पोरबंदर में नहीं है, हम गुजरात से नहीं हैं, हम कैसे बताएंगे सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम है? इतने ये प्रश्न पूछे गए हमसे। हमने एक से पूछा, क्या उनका आधार कार्ड बनाना है आपको? SIR अपडेट कराना है, उनके पिताजी का नाम चाहिए, क्यों आप पूछ रहे हैं? सुदामा जी से मतलब रखिए। याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी कहते, मुझे लज्जा आ रही है, भय लग रहा है। याज्ञवल्क्य मुनि बोले कि आप संकोच छोड़कर पूछिए, क्या पूछना है? भरद्वाज जी ने प्रश्न किया। आप जानते क्या प्रश्न किया? किसी को पता है? पीछे एक बहन जी को पता है केवल। सीधा प्रश्न, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। क्या पूछा? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। भरद्वाज जी कहते, राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? राम जी कौन है? आप में से कौन है जिसको ये नहीं मालूम राम जी कौन है? किसी को पता है राम जी कौन है? कौन कौन जानते हैं? हम तो जानते हैं। आपको नहीं पता राम जी कौन है? आप राम जी के बारे में नहीं जानते, और तो काहे नहीं बता रहे? यही तो जानना हुआ राम जी कौन है।
ऐसा प्रश्न जो छोटा बच्चा भी जानता है। भरद्वाज जी पूछ रहे हैं, मुनिवर राम जी कौन है? और आगे कहते हैं, एक राम को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम, जिनकी पत्नी का हरण हुआ और उनको क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि जाकर युद्ध में रावण का अंत कर डाले। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, जब जान रहे तो पूछ क्यों रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, मेरा प्रश्न ये है कि जिन राम जी को मैं जान रहा हूं, क्या शंकर जी भी इन्हीं राम जी का नाम लेने से, मारपीट करने से, निंदा करने से, का महाराज भाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बने, नीवा होके रहिए, नीवा होके चल बंदया, निबियानु रब है मिलता। नीवा होके रहिए, अपने से बड़े के आगे ना समझ रहिए, माता पिता के आगे विद्वान नहीं बनना चाहिए है? जो माई बाप बोलना सिखाए, बच्चे कहते हैं आपको बोलने का ढंग नहीं आता है? याज्ञवल्क्य ऋषि के सामने भरद्वाज जी नासमझ बनकर प्रश्न करते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं कथा तो बाद में सुनाऊंगा, बीच में एक दूसरी कथा आपको सुनाता हूं। और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेकर पहुंचे त्रेता युग में। किस युग में? त्रेता युग में। आप चौपाइयों का दर्शन करिए, चौपाई हम गाते हैं ना, वो राम कथा सुनवा के ले आता हूं। अगस्त मुनि एक दिव्य आसन पर भगवान शंकर और मां सती को बिठाए और नीचे पांव में बैठकर पूजा करने लगे, शंकर जी और सती जी की। आप बताओ यहां कथावाचक कौन है? सुनने कौन आया है? शंकर जी और सती मैया, तो ये तो श्रोता हो गए। अब वक्ता कौन है? अगस्त्य मुनि। यहां कथावाचक राजन है, तो राजन नीचे बैठा है कि ऊपर? कथावाचक ऊपर बैठा है, श्रोता नीचे बैठे हैं। क्यों? प्रवाह नीचे से ऊपर नहीं जाता, प्रवाह ऊपर से नीचे आता है। आप समझ रहे हैं? लेकिन यहां क्या हुआ? जो कथा सुनने आया है वो ऊपर बैठ गया, और कथा सुनाने वाले अगस्त्य मुनि उनके पांव में बैठ करके उनकी पूजा करने लगे, पांव धोने लगे। साथ में रहने वाले लोगों का विचार भी एक जैसा हो जाए, ये संभव नहीं है। शंकर भगवान सोच रहे हैं, धन्य है अगस्त्य मुनि, कथावाचक होने का आपको तनिक भी अभिमान नहीं है। वक्ता होकर आप श्रोता के पांव के में बैठे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, आप धन्य है, धन्य है, ये शंकर जी सोच रहे हैं। अब बगल में बैठी सती मैया क्या सोचने लगी? बाबा भी न जाने कहां लेके चले आते हैं। बताइए, जो हमारी आरती उतार रहा है वो हमारी, हमको कथा क्या सुनाएगा? इनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कम है, तभी तो हमारी पूजा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये कौन सी कथा सुनाएंगे? पहले ही मन में गांठ बैठ गई। और परिणाम हुआ क्या? पूरी कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई, लेकिन सुना किसने? सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शिव सुने। कथा में बैठकर भी कई लोग कथा सुनते नहीं है, बुरा ना मानिएगा, आप में से ऐसा कोई नहीं है, मैं जानता हूं। यहां केवल बाबा सुने, मैया नहीं सुनी। मैया तो यही कहते रहे, ये कौन सी कथा सुनाएंगे? अब पूरी कथा निकल गई। और मैं आपसे निवेदन करूं, शंकर भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि आप भी ध्यान से सुनिए, नहीं बोला। इस बात बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, आप करते रहिए, जिसको करना होगा आपको देख के कर लेगा। आप सबसे करवाते रहिएगा तो आप ही बाकी रह जाइएगा। जो आदमी पूरे घर को ठीक करता है ना, घरवा वाले मिलके उसको ठीक कर देते हैं। शंकर जी ने नहीं कहा भवानी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नहीं, बाबा सुने, मां नहीं सुनी। कथा के बाद दक्षिणा देने की जब बारी आई
बाबा ने पूछा क्या दक्षिणा दे आपको अगस्त्य जी। अगस्त्य मुनि सुने कि सोचे कि ऐसा अवसर दोबारा मिलेगा नहीं। जिन राम जी की कथा मैंने सुनाई है उन राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर जी के पास है। आप इस बात को समझिएगा, राम भक्ति प्राप्त करना है तो राम जी नहीं देंगे। राम भक्ति प्राप्त करना है तो भगवान विश्वनाथ की शरण में जाना पड़ेगा, महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। अगस्त्य मुनि सोचे जिन राम जी की कथा सुनाया हूं उन राम जी की भक्ति शंकर जी देते हैं। बोले ऐसा अवसर मिलेगा नहीं। बोले बाबा यदि आप हमको दक्षिणा देना चाहते हैं तो मुझे रघुनाथ जी की भक्ति प्रदान कर दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी ने राम जी की भक्ति दे दी उनको और उसके बाद विदा मांग करके सती मैया के साथ कैलाश वापस चले आकाश मार्ग से। कौन सा युग था वो? जोर से बोलिए। त्रेता। राम जी किस युग में अवतार लेते हैं? त्रेता में। और आपको बताऊं जिस समय शंकर जी कथा सुन के जा रहे हैं उस समय राम जी अवतार लेकर के 14 वर्ष के वनवास के क्रम में पंचवटी में थे। 9 बजे शंकर जी सवेरे वापस कैलाश की ओर मूव किए हैं और उनके जाने के 2 घंटा पहले 7 बजे सवेरे रावण आया और सीता मैया का हरण करके लेके लंका गया। राम जी और लक्ष्मण जी सीता मैया को रोते रोते नीचे धरती पर ढूंढ रहे हैं। बिरही जीव की भांति रघुनाथ जी रो रहे हैं। लताओं से, पत्तों से, वृक्षों से, हिरणों से, हिरणियों से राम जी पूछ रहे हैं क्या आप लोगों ने मेरे मृग नयनी जानकी को कहीं देखा है क्या? राम जी विलाप कर रहे हैं। ऊपर से शंकर जी सती मैया के साथ कैलाश जा रहे हैं। बाबा मन में सोच रहे हैं जिन राम जी की कथा सुना हूं वो राम जी नीचे लीला कर रहे हैं। कथा सुन के कान को भर लिया हूं, यदि दिखाई दे देते प्रभु तो कान के साथ मेरी आंखें भी तृप्त हो जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है, शंकर जी जा नहीं सकते वहां। शंकर जी राम जी के पास नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, कोई जानता नहीं कुछ लोगों को छोड़कर कि राम जी भगवान हैं। यदि शंकर जी सीधे चले जाएंगे तो फिर राम जी का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। बाबा जा नहीं सकते। बाबा परेशान, के ही विधि दर्शन, कैसे दर्शन मिलेगा? और हम आपको एक बात बताएं, आज भी जो भगवान को देखना चाहता है ना, आज उसको भगवान आज भी दिखाई पड़ते हैं, आज भी दिखते हैं। हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ते? हम भगवान को देखने नहीं जाते, हम भगवान से मांगने जाते हैं। शंकर जी सोचे कैसे दर्शन होगा। अच्छा आप बताओ, एक प्रश्न मेरा है, शंकर जी कहां लौट के जा रहे हैं? कैलाश किस दिशा में है? बोलिए। उत्तर में। रावण मां को किस दिशा में लेकर गया है? दक्षिण में। राम जी दक्षिण की ओर जा रहे हैं, शंकर जी उत्तर की ओर जा रहे हैं। दर्शन होगा? कैसे होगा दर्शन? राम जी समझ गए बाबा दर्शन करना चाहते हैं, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से बोला, भाई तनिक उत्तर की ओर चलकर देख लिया जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं चली गई है। और जहां शंकर भगवान थे ठीक उसके नीचे राम जी रोते रोते पहुंच गए। बाबा ने देखा, ए जी शंभो समायाते ही रामाय देखा, शंभो समायाते ही रामाय देखा, उपजा ही सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहि चले मनोज
हंस कहि चले ओ मनोज रसावन, हंस कहि चले ओ मनोज रसावन। जैसे भगवान शंकर ने राम जी को देखा, राम जी रो रहे थे, बाबा देखे गदगद हो गए, दोनों हाथ उठाकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। 3 बार जय जयकार किए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब बोल करके सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। अब यहां एक बात मैं कहूं, शिव जी के प्रणाम ने मां सती को भ्रम में डाल दिया। सती मैया बोली, ये सच्चिदानंद है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, जो रो रहा है वो आनंद स्वरूप कैसे हो गया? और यदि ये सत्य है तो जो सत्य है वो सर्वत्र है। यदि भगवान है तो इनको पता नहीं होगा मेरी पत्नी कहां पर है? भगवान तो सब जानते हैं। ये रो रहे हैं, नहीं नहीं ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो जीव है। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है, शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के। ऐसा भ्रम बैठा मां सती के मन में। शंकर भगवान बहुत समझाए, देवी ये मेरे भगवान हैं, इन्हीं की कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई थी, इनकी ही दक्षिणा मैंने उनको भक्ति दक्षिणा के रूप में दी है, प्रणाम करिए। सती मैया प्रणाम कर नहीं की, बोले नहीं नहीं भगवान नहीं है ये। जब शंकर भगवान कई प्रकार से बोलकर थक गए तो बोले ठीक है, यदि आपको इतना ही संशय है तो जाइए ये परीक्षा ले लीजिए, उनकी परीक्षा लेकर पता करिए कौन है वो। और आप जब तक परीक्षा लेकर के नहीं आइएगा, मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा, बट वृक्ष के नीचे। सती मैया गई परीक्षा लेने राम जी की। शंकर भगवान मन में सोचने लगे, मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ, इसका अर्थ है अब सती का भला होने वाला नहीं है। ये सूत्र है जीवन का। जीवन में जब अपने से बड़े की बात समझ में आनी बंद हो जाए तो ये समझ लीजिए कि हमारा विनाश निकट आ गया है? शंकर भगवान एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगे। असकही लगे जपन हरि नामा। भजन क्यों करने लगे? आपके घर में कोई गलत मार्ग पे चल रहा हो ना, और कई बार भी समझाने के बाद वो न समझे, तो अपने को समझा लेना चाहिए। क्या कि अब इनको समझाना नहीं है, ये बिना भुगते समझने वाले नहीं है। और भजन में प्रवेश करिए। इससे क्या होगा? आपके भजन के प्रभाव से उन पर जो कष्ट आने वाला है उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए अपने भजन को बढ़ा दीजिए। शंकर भगवान राम जी का भजन करने लगे। सती मैया चली परीक्षा लेने, मन में विचार करने लगी कैसे परीक्षा लूं। बहुत विचार करने के बाद सोचा, ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को, क्यों न मैं सीता का रूप बना लूं। मैं जानती हूं भगवान नहीं है, मुझे देखते सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। अब भगवान होंगे तो जान जाएंगे सीता नहीं सती है। सीता मैया का रूप बनाई सती जी, और जहां राम लक्ष्मण जी चल रहे थे उनके आगे आगे चलने लगी। कहां चलने लगी? आगे आगे। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा, नो 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 नो, शी इज नॉट माई भाभी। लक्ष्मण जी पहले पहचान गए, लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा। कैसे पहचान गए? यहां समझिएगा, आप किसी का भी स्वरूप बना सकते हैं, लेकिन स्वभाव कहां से ले आइएगा। सीता मैया का स्वभाव था, वो राम जी के आगे नहीं चलती थी, वो राम जी के पीछे चलती थी। और आज ये नकली मैया बन के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी समझ गए ये नकली भाभी है, मेरी भाभी नहीं। लक्ष्मण जी चुप रहे। राम जी ने देखा, कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया नकली हैं। राम जी बोले जानता हूं, तो पिताजी का नाम लेकर क्यों प्रणाम कर रहे हैं?
राम जी बोले आज ये मेरी परीक्षा लेने आई है। तो परीक्षा लेने वाला कौन होता है? बोलिए गुरु जी, और देने वाला शिष्य। तो शिष्य का ये धर्म है, जब गुरु जी दिखाई पड़े तो दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी को प्रणाम कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने इनको प्रणाम किया। राम जी बोले मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। इस पर भी सती जी को समझ में नहीं आया पंडित जी कि ये मुझे सीता जानकर नहीं सती जान के प्रणाम कर रहे हैं। कोई भी अपनी पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। अपने पिताजी का नाम लेकर मैं अमुक का बेटा, मेरा नाम अमुक, आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। कोई पति बोलेगा क्या पत्नी को? नहीं, वो सती जान के प्रणाम कर रहे हैं। सती मैया और पास चली गई। तब राम जी ने पूछा, माँ बाबा कहाँ हैं? आप अकेले अकेले वन में घूम रही हैं। आपको पता नहीं ये वन कितना भयानक है। मैंने सीता को अकेले छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेली। जैसे राम जी ने पूछा न हो, मां के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। पूरा शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया। मां को अपराध का बोध हुआ। अपनी अज्ञानता के कारण मैंने भगवान पर संशय कर लिया। बिना कुछ कहे सती मैया सीधे शंकर भगवान के पास पहुंची और बाबा ने सती जी को आते देखा। गई समीप महेश जब हंसी पूछी उस भगवान शंकर हंस के पूछे, देवी लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। यहां दर्शन करिए, शंकर भगवान मुस्कुरा करके पूछे। तो मुस्कुरा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो मां पर व्यंग कर रहे हैं। आप किसी को कोई काम मना करिए और वो न माने करने जाए, आप जानते करने जाएगा फंसेगा, और वो जब फंस के आए तो जीव क्या होता है, और कैसी रही, इसको व्यंग कहते हैं। लेकिन भगवान शंकर व्यंग में नहीं मुस्कुरा रहे हैं। बाबा जानते हैं कि सती जी को संशय हो गया है, और संशय बहुत खतरनाक बीमारी है। बीमारी है संशय। घर में कोई बीमार हो के अस्पताल में भर्ती हो जाए तो उससे मिलने जब जाते हैं ना तो मुस्कुरा करके जाते हैं। कोई बेड पे पड़ा हो तो उसके सामने जाकर चोखा जैसा मुंह नहीं बनाते। और अगला खुदे टेंशन में बीमार है, उसके सामने आप जाकर तो आपका चेहरा देख और टेंशन में आ जाएगा। तो बीमार से मिलते हैं तो मुस्कुरा करके मिलते हैं। शंकर भगवान मुस्कुरा कर पूछे, आपने कैसे परीक्षण किया? सत्य सत्य बताइए मुझे। सती मैया सत्य बताती हैं, झूठ नहीं बोलती। लेकिन आज जिस माया का रूप बनाया था ना, उसी माया ने सिर पर आसन जमाया है और उस माया ने सती मैया के मुख से सत्य कहलवा दिया। मां ने कहा, कछु न परीक्षा लेना गोसाई। कछु न परीक्षा, कोई परीक्षण नहीं किया मैंने। कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखे धरि ध्याना। तब
कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा क्या किया? माँ बोली जो आपने किया। जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम किया था ना ऊपर से, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके मैं चली आई। बाबा मन में सोचे इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में इनके बात नहीं आई और अपने आप समझ के चली आई बिना परीक्षा लिए। शंकर भगवान तुरंत ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देख लिया। क्या देखा? सती जी ने सीता जी का वेश बना लिया है। आपको बताऊं, बाबा को बड़ा कष्ट हुआ है। कष्ट किस बात का है कि उनकी सती ने उनसे सत्य कहा। अब शंकर भगवान